आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि गाय या गौ का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तो इस अध्ययन में हम ये जान पा रहे हैं कि गाय का अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो धार्मिक महत्व तो हमें नहीं दिखाई देता। हाँ, सामयिक महत्व और सामाजिक महत्व जरूर दिखाई देता है, और स्पेशली पुराण काल में, पौराणिक काल में इसका काफी ज्यादा महत्व था। अब उसका कारण यह है कि पुराण काल में और आजकल भी गाय एक आजीविका तो थी ही कि दूध दही लोग उपजाते थे, बेचते भी थे और खुद भी कंज्यूम करते थे, खाते पीते थे। तो जब एक महत्वपूर्ण साधन काम धंधे का, आजीविका का गाय ही हो तो उसका महत्व होगा ही। अब हम गाय को कंपेयर करते हैं कृषि से, खेती बाड़ी से। तो खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए चाहिए, कहीं से अगर बीज लाने हैं, अगर खाद अपने पास ना हो, हालांकि उस समय जमीन बहुत उपजाऊ थी, फिर गाय के गोबर से भी ऑर्गेनिक खाद मिलती ही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज चाहिए, अगर हल भी बनवाना हो जोतने के लिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। जबकि गाय को सिर्फ पाल लो, वो वहीं बगल में घास खा लेगी, सब जगह घास होती है और गाय पल जाती थी। इसलिए गाय का बहुत ज्यादा महत्व है, कृषि से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि कृषि के लिए फिर भी बहुत सारे संसाधन चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत भी चाहिए। गाय के लिए उतनी ज्यादा मेहनत, उतने ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए। इसलिए दूध आधारित खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा होते थे उस जमाने में। अब बहुत कम हो गए हैं, अब कृषि आधारित ज्यादा हो गए हैं। यानी कि अब कृषि बढ़ गई है और जानवर का पालन कम हो गया है, और उस जमाने में जो जानवर पालन होता था वो मुख्यतः गाय का ही होता था। इसलिए उसका सामाजिक महत्व था उस समाज में, और सामयिक महत्व था कि उस समय ऐसा बहुत ज्यादा होता था। तो ये सामाजिक और सामयिक महत्व तो है, पर धार्मिक महत्व क्यों नहीं है? पहले ये समझिए कि धर्म किसे कहते हैं। हम किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, हम अपने सरकारी अभिलेखों में धर्म अपना अंकित कराते हैं कि हमारा क्या धर्म है। तो धर्म, हम कोई भी, जिनको भी आप धर्म अंकित कराते हैं, उन धर्म को हम कैसे पहचानते हैं? क्या किसी जानवर से धर्म को पहचाना जाता है? धर्म पहचाना जाता है शक्ति से, पावर से। जो सुप्रीम पावर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या सर्वशक्तिमान है, वो बताता है धर्म, उससे बनता है धर्म। तो सर्वशक्तिमान से धर्म बनता है। तो जैसे कहा जाता है कि गौ का धार्मिक महत्व है, तो गौ का धार्मिक महत्व नहीं, सामयिक महत्व है। आप भारतीय महत्व कह सकते हैं कि भारत के लोग उस समय में, उस देश काल में, इसलिए सामयिक महत्व भी है। परंतु किसी भी दशा में धार्मिक महत्व तो है नहीं, क्योंकि धर्म ये नहीं कहता कि गाय है ये धर्म है। गाय तो एक जानवर है, तो इसलिए उसका सामयिक महत्व है, एक यूजफुल पशु है, लेकिन धार्मिक महत्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति पूजा होती है। गाय भी पूजनीय है, लेकिन कृतज्ञता के तौर पे कि दूध देती है। पहले उस समय लोगों की माँ दूध देती थी और उसके बाद गाय दूध देती थी, इसलिए उसको गौ माता का दर्जा भी दे दिया गया। धरती माता का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वो धरती में पैदा हुए, धरती से सारे संसाधन मिलते थे, धरती कृषि उपजाती थी, खाद्य पदार्थ मिलते थे, इसलिए धरती को भी माँ कहा गया। अब जैसे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया भी है कि गौ को माता कहा गया, तो बैल को पिता कहने वाले कुछ चढ़ने वाले मूर्ख अज्ञानी लोग बात करते हैं, तो आखिर बैल को पिता क्यों नहीं कहा गया? धरती को माँ कहा गया क्योंकि धरती में इंसान पलता है। गाय को माँ उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गाय उनको दूध देती थी, जो कि माँ पहले दिया करती थी, और गाय अपने बच्चे का दूध उनको दे रही है पीने को, इसलिए वहां पे तुलना हो गई, इसलिए उनकी गौ माता हो गई। अब बैल क्यों नहीं पिता हुआ? तो फिर धरती अगर माता हो गई तो क्या जुपिटर को पिता कहता है कोई? धरती माँ तो सभी कहते हैं, अपने देश को मदरलैंड भी कहते हैं, तो पड़ोसी देश को फादरलैंड कह दें। भाई अगर मान लीजिए कि अगर बांग्लादेश कहता है अपने आप को मदरलैंड, तो इंडिया को फादरलैंड कह दे, पाकिस्तान को ग्रैंडफादरलैंड कह दे, तो ये क्या पागलपन की बात हुई? वहां रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही है।
एक संज्ञा दी जा रही है, एक तुलना हो रही कि भाई पहले इससे दूध मिलता था, उसको माँ समान मान लिया कि जो बेनिफिट माँ ने उसे दिया था दूध का, वो अगर वो पशु दे रहा है तो उसको माँ की संज्ञा दी गई, माँ नहीं बना लिया गया। माँ बन भी नहीं सकती है। कुछ लोग अभी कहते हैं जैसे गौपुत्र, वो गौपुत्र तो हो गए, मनुष्य पुत्र न होके गौपुत्र होना ये कहाँ तक शोभा देता है, ये कहाँ तक बुद्धिमत्ता है, कहाँ तक का ज्ञान है? कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ के ऐसा ज्ञान आता है कि गौपुत्र मनुष्य को कहा जाए? मनुष्य को मनुष्य का ही पुत्र कहा जाएगा, गौ को गौ का पुत्र गौ का पुत्र है। माँ की संज्ञा देने से उसका पुत्र नहीं हो सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी संज्ञा माँ को दी है। गौपुत्र कभी नहीं कहा गया, पुराणों में भी गौ माता जरूर कहा गया है, क्योंकि गौ से वो मनुष्य पैदा नहीं हुआ। माता इसलिए कि माता की तरह वो दूध दे रही है, लेकिन पुत्र नहीं कहा गया, ना पुत्री कहा गया। लेकिन गौपुत्र तो आजकल लोग कह रहे हैं, जो लोग, और वो भी देखें वही लोग कह रहे हैं जो राजीव दीक्षित जी का बैनर लगा के, फोटो लगा के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं और सच चीज को झूठ बता रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, अलग अलग जगहों से पैसे भी लेते हैं। तो इस प्रकार के लोग कह रहे हैं, राजीव दीक्षित जी ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कि तुम गौपुत्र हो जाओ, गौ माता जरूर कहा था। तो गौ माता उसके दूध देने की वजह से उसकी संज्ञा है, लेकिन गौपुत्र हो जाना एक अलग बात है। बैल का पिता होना, तो जो बैल बुद्धि है उसका पिता बैल होगा, जो ऐसा कहेगा कि बैल पिता। तो जो लोग चिढ़ने वाले लोग जो जलते हैं और इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जबकि उनका तो धर्म है नहीं, तो उनको तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो बैल बुद्धि है, तो बैल उनका पिता हुआ जिसने उनको ऐसी बुद्धि दी। तो वास्तविक बैल किसका पिता हो सकता है, ये हम लोग जान सकते हैं। अब रही बात कि हम धार्मिक महत्व की बात कर रहे थे, तो ये जहां तक धर्म की बात है। अब ये बात आती है कि अगर फिर ऐसा है, अच्छा कृष्ण तो गाय पालते थे, तो पालते थे, जो लोकल्स कह रहे हैं गौ माता, उन्होंने भी गौ माता कह दिया होगा क्योंकि दूध उनका पीते ही थे लोग। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि गौ भगवान है, गौ शक्ति है, गौ ताकत है, उसकी उपासना करो। उन्होंने तो वासुदेव ही बोला, अजन्मा और अनंत बोला, अर्जुन को यही उपदेश दिए। तो जो उन्होंने ईश्वर को बताया शक्ति उपासना होती है, उसी से धर्म बनता है, शक्ति से। किसी पशु का हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, उससे धर्म नहीं बनता। उसको धर्म कह के दूसरे धर्म वाले ये कहेंगे ये आपका धर्म है, ये आपका भगवान है, वो तो ये भी कहते हैं, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, वो तो बैल बुद्धि है। अरे जिसका धर्म है वो तो जानता है ना। और कुछ मूर्ख लोग जो धर्म को, अपने धर्म को नहीं जानते, वो उनकी बातों में फंस भी सकते हैं। तो उन मूर्ख अज्ञानियों के लिए ही ये वीडियो बनाकर बताया जा रहा है कि गाय पूजनीय है, आपके गुरु भी पूजनीय हैं, क्योंकि आपको ज्ञान दिया, आपको दूध दिया, तो गाय पूजनीय है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। तुलसी माँ है, वो पूजनीय है, क्यों? क्योंकि वो पौधा है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, इसलिए वो तुलसी को भी माँ कह दिया गया। पीपल के पेड़ को देवता कह दिया गया, सूर्य देव कहा गया, अतिथि देवो भव कहा गया, अतिथि को देवता मान लिया गया। क्यों? क्योंकि अतिथि सत्कार करने से पुण्य प्राप्त होता था, यह मान्यता है कि होता है। लेकिन आज भी अपने अतिथि को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उस पर खर्चा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये बात कहें कि गौ का विशेष स्थान है धर्म में, धर्म में नहीं है, समाज में है, समय में है, ये चीज पहचाने। और संविधान में जो गौ को प्रोटेक्शन दिया गया है, पहले ये ध्यान कर लें कि धर्म के लिए जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, धर्म में कोई भी प्रोटेक्शन हिंदू धर्म को नहीं दिया गया है। संविधान में हिंदू को कुछ नहीं दिया गया है, ना कुछ दिया जा सकता है। वो संविधान हिंदू के लिए नहीं बना है, हिंदू को कोई नहीं पूछता है, ना पॉलिटिकल पार्टीज पूछती हैं। जो कहती हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी दूसरों का काम करती हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए झूठ बोलती हैं, वरना देख लें एक्चुअल ग्राउंड में हिंदू के लिए किसी कोई पार्टी ने काम नहीं किया। अब ये सवाल उठता है कि संविधान में फिर क्यों इसको प्लांट किया गया? इसलिए प्लांट किया गया कि गौ को हम कहेंगे ये तुम्हारी चीज है, गौ रक्षा की बात करेंगे। गौ अपनी है तो रक्षा हर कोई करता है, अपने इंसान की भी रक्षा करता है, और रक्षा तो दूसरे इंसान की भी करनी चाहिए, लेकिन इंसान की नहीं। गौ रक्षा दे दी कि अपनी गाय ना भी हो, मान लो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की गाय हो, उसने पाली, उसने उपजाई, तो अगर वो उसकी हत्या करता है तो हिंदू उस पर लड़े
कि देखो संविधान में तक के दिया है, उस पर फोकस जाए। अपनी गाय हिंदू की कोई चोरी करे, छीने, डपटे, तो वहां तक के तो समझ में आता है गौरक्षा। किसी ने, दुनिया में इतनी सारी गाय हैं, खुद से पाली, खुद से उपजाई, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने कुछ किया तो हिंदू वहां घुस जाए। हिंदू के लिए यह प्रोटेक्शन नहीं दिया कि हिंदू को अगर कोई मारे तो उसको कैसे बचाएं। जब पाकिस्तान बना तो गांधी ने यह कहा वहीं मर जाओ अहिंसा के लिए, वापस मत आना। हिंदू को किसी ने कुछ नहीं दिया और तुमको बचाएंगे। हिंदू को नहीं बचाया, उसके ईश्वर को नहीं बचाया कि उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ईश्वर को गाली दी जा रही है, उसके लिए कोई कुछ नहीं, संविधान का कानून भी नहीं बना कोई पार्लियामेंट का। लेकिन गौ के लिए वो ले आए कि हिंदू में उन्हें पता था कि एक कायरता है, कभी हमें देश में लड़ाई करानी हो, जब जैसे देश में बंटवारा कराना, तो हिंदू को कैसे, हिंदू तो कभी नहीं करेगा, तो कम से कम कोई तो एक चीज ऐसी रखो, तो गौ को रख दो, क्योंकि गौ के नाम पे झगड़ा कराना आसान है। दूसरे की गाय दूसरे ने पाली, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कहाँ पे पल रही है, इतनी बड़ी दुनिया है, वहां सब जगह पल रही है। लेकिन अगर पता चले कि कहीं गौ को किसी ने खाया या कुछ किया तो असंवैधानिक तो है, लेकिन इससे दिमाग में आएगा हिंदू के, हिंदू उसके लिए लड़ेगा। इसलिए आज भी गौ रक्षक बहुत सारे होते हैं, वो धर्म की रक्षा तो नहीं करते। जो हिंदू काटे जा रहे, गर्दन काटी जा रही, उनकी रक्षा में नहीं आ रहे, मंदिरों की रक्षा में नहीं आ रहे, गौ की रक्षा में आ रहे हैं। कोई तुक बनता है? तो ये इसीलिए बेतुकी बात करने को प्लांट कर दिया गया था। और इसको पहले भी, जैसे चढ़ाने के लिए आज बैल बाप कहते हैं, ये पहले ऐसा कोई नहीं करता था। जब मुगल आए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया और गाय को तुम्हारी माता माता कह के ज्यादा किया, इसलिए वो ज्यादा चर्चा में भी आ गया। फिर वहीं से राजीव दीक्षित जी ने भी बताया कि गाय को, ब्रिटेन की महारानी ने कहा था कि गाय के नाम पे इंडियंस को लड़ाओ, हिंदू को लड़ाओ, और भी मुसलमान से, क्योंकि कत्ल खाने में मुसलमान को रखो कि मुसलमान गाय को काटेगा तो कहेंगे ये काट रहा है और तुम लड़ो। तो ये चीज उन्होंने भांप ली कि अगर हिंदू को किसी भी तरह से लड़ाया जा सकता है तो हिंदू अपना आप मर जाएगा, उसकी औरतें बोली लगाई जाएंगी, यूज करने के बाद भी बेच दी जाएंगी, उसको भी वो करवा लेगा, लेकिन गाय के नाम पे वो कुछ कर सकता है। ये चीज इंटेलिजेंस ने भांप ली। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसके बाद ऐसा जो 3 मेंबर कैबिनेट आया संविधान बनवाने इंडिया में, 3 मेंबर कैबिनेट जिसने भारत का संविधान बनाया, उसने ये चीज संविधान में डलवा दी। जो कुछ नहीं डलवाया, मंदिर ना बचाया, आज भी मंदिरों का सारा दान कहां ट्रांसफर हो जाता है? बाकी सारे धर्म के कामों में सरकार के जरिए। तो दे हिंदू जाए दूसरे धर्मों को, हिंदू को कुछ ना मिले, लेकिन गाय को एक दर्जा मिल जाए कि उसका प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो अगर संवैधानिक दर्जा है तो एक लीगल दर्जा है, संवैधानिक है, इसका प्रोटेक्शन सरकार और कानून करे, हिंदू क्यों करे? लेकिन हिंदू मूर्ख बना, उसमें लग गया है दूसरे की गाय, अपनी गाय को प्रोटेक्ट करे, अपनी चीज है। अगर प्रोटेक्ट करना है तो अपने इंसानों को प्रोटेक्ट करे। गौ रक्षक की जगह मानव रक्षक होने चाहिए। हिंदू भी तो मारे जा रहे हैं, औरतों के साथ गलत काम हो रहे हैं, उसकी रक्षा करने के बजाय गौ रक्षा कोई तुक है? अपनी गौ की रक्षा ठीक है, लेकिन दूसरे ने पाली है, उसने खरीदी, उसकी मिल्कियत है, तुमसे कोई मतलब नहीं, वो अपने घर में कुछ कर रहा है, एक पागलपन है। जबरदस्ती का प्लांट किया, दिमाग में बोया गया बीज है कि दूसरे में भी घुस जाओ, और संविधान में ये ऐसी गलती जानबूझकर दी गई है। और अगर फिर भी कुछ मूर्ख लोग इसको मानते हो तो पहले ये बताएं मानव रक्षा क्यों नहीं है? गौ रक्षा से पहले हिंदू मनुष्य की रक्षा क्यों नहीं है? उनका क्या है? और जानवर का कोई मतलब नहीं, दूसरे ने पाला है या दूसरे ने खरीद लिया है, उसकी मिल्कियत है, बात वहीं खत्म हो गई। हिंदू अपनी गायों की रक्षा करे जो उसने पाल रखी हैं। तो यहाँ पे हम समझ गए कि गौ का महत्व क्या है और प्लांट करके क्या से क्या चीजें मुगल काल से अंग्रेज काल तक क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती रही। तो ये है गौ का महत्व। अच्छा, अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गाय कृष्ण ने पाली थी तो धार्मिक महत्व है। वो सामयिक महत्व था, उस समय ऐसा होता था। सामाजिक महत्व भी था क्योंकि समाज वो ऐसा था। आज भी हमारा समाज ऐसा ही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, बहुत कम हो चुका है। तो समाज है, अच्छी बात है, सामाजिक तौर पे माने, धार्मिक तौर पे उसका महत्व नहीं है, सामाजिक महत्व है। क्योंकि हिंदू सबके लिए कृतज्ञ हो जाता है, जिसने भी जरा भी कुछ बेनिफिट दिया तो उसको मानता है, अतिथि को देवता मान लेता है कि पुण्य मिलेगा, तो उसकी कृतज्ञता हिंदू को रखनी चाहिए। एक अच्छा मनुष्य है, लेकिन ईश्वर नहीं है गाय। फिर ये समझें, शक्ति उपासना होती है, शक्ति पूजा होती है, वही ईश्वर होता है।
गाय ईश्वर नहीं होती है। आपको उससे लाभ मिलेगा, खाना मिलेगा, सारी चीजें उससे मिल रही हैं क्योंकि आप गाय से संबंधित खाने खा रहे हो। फसल में भी आपको खाद मिल रही है, ऑर्गेनिक खाद। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें भी सारे देवताओं का वास है। जैसे हमारा अतिथि तो स्वयं देव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर है। इस भेद को समझें। जिन्होंने धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ा, जिनको ज्ञान नहीं है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान जिनको है वे ऐसी बातें नहीं करेंगे कि गाय को धार्मिक बना दें। कभी भी आप देखिए, गाय का बहुत ज्यादा सामाजिक और सामयिक महत्व रहा है वैदिक काल से, सामाजिक एवं सामयिक। और धर्म के लोग ही क्योंकि थे हिंदू ही धर्म के लोग, तो उनके लिए वो महत्व रहेगा, लेकिन लोगों के लिए सामयिक, ना कि धार्मिक। तो ये उसका डिफरेंस है। अब जहां तक कृष्ण की बात है वो सामयिक है। फिर कहेंगे नहीं तो फिर भी तो, लेकिन चलो ठीक है, कृष्ण ने पाली, कृष्ण ने दुनिया में बहुत सारे काम किए, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि धार्मिक महत्व हो जाता है। कृष्ण ने गाय धर्म, गौ धर्म नहीं बनाया। कृष्ण ने जो धर्म बनाया वो जो पहले से चल रहा था वैदिक धर्म, वो मानव के लिए ही धर्म बनाया या बताया या उसी को एक्सप्लेन किया। वो वही धर्म है सनातन धर्म। वो वही धर्म है जिसे आज हम कहते हैं हिंदू धर्म, सिंधु नदी की वजह से कि वहां से जो लोग आए उन्होंने उन लोगों को कहा। अब वो जो लोग इधर साइड रहते थे वो सनातनी उसी धर्म को तो मानने वाले थे, इसलिए वो लोकेशन वाइज भी और उस धर्म वाइज भी वही लोगों को कहा गया कि वो वही हैं। चाहे कह दो उस जमाने के इंडियन या कह दो हिंदू, जितने भी लोग थे लोग वही होंगे, इसलिए ये ऐसा नाम हुआ। अब क्योंकि कृष्ण ने गाय पाली का बहाना जो लेते हैं, अब ये समझ लें कि उसके हिसाब से मानेंगे तो आप ये देखें कि शंकर भगवान ने अपने स्वयं गले में हमेशा सांप लपेटे। अब आप क्या कहेंगे, कृष्ण ने गाय हमेशा तो नहीं लपेटी, हमेशा सांप लपेटे। सांपों को लोग आज भी दूध भी पिलाते हैं और कहावत भी है सपोले को दूध पिलाना, एक उधर साइड में नेगेटिव साइड में, लेकिन इधर भी लोग दूध भी पिला लेते हैं कि शंकर भगवान में लपेटे। अब उसमें भी कोई अगर कृतज्ञता हो तो माता पिता कह देता, लेकिन कृतज्ञता नहीं है, इसलिए वो माता या पिता नहीं है। कृतज्ञता भाव से उसको हम जब उसको एक कृतज्ञ होते हैं तो हम उसको माता पिता या किसकी संज्ञा देते थे उस जमाने में लोग। आजकल लोग इतने कृतज्ञ नहीं है, इतनी बड़ी संज्ञा कोई नहीं देगा। लेकिन सर्पों को क्यों नहीं दी गई? जब साक्षात महादेव उन्हें लपेट रहे हैं, फिर क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं था मनुष्य को लाभ दूध से था, तो इसलिए मां का दर्जा गाय को दिया गया, उससे दूध मिल रहा है। सर्पों से कुछ नहीं मिला, उसको उल्टा दूध तो पिला दिया, पर माता पिता कोई ऐसी संज्ञा किसी भी रिश्तेदार टाइप की या कोई बड़ी संज्ञा नहीं दी। ऐसे भी नहीं कहा कि सर्प पूजनीय है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं पे लोकल्स पूजा भी सर्पों की भी कर लेते होंगे, शायद मान्यता दे दी गई होगी। किसी बाबा ने कभी वहां कुछ कह दिया होगा सर्पों के नाम पे, कुछ सोच लिया होगा, माइंड में आ गया होगा, तो करते भी हैं। और फिर महादेव के साथ सर्प होते हैं, कुछ इस वजह से कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, वो अपनी श्रद्धा है। लेकिन सर्प भी तो धर्म नहीं है, महादेव धर्म है, सर्प धर्म नहीं है। तो इसलिए ये चीज समझें कि उपासना शक्ति की होती है। गौ की उपासना करना ये कृतज्ञता के तौर पे आप कह दें कि हम कृतज्ञ हैं, उसके आगे हाथ जोड़ लें कि तुमसे हमें दूध प्राप्त हुआ और बहुत सारे पदार्थ प्राप्त हुए और खेती में भी ऑर्गेनिक खाद मिली, तो इतनी अच्छी फसल मिली, ऑर्गेनिक फसल। तो ये सारी कृतज्ञताएं कितनी अच्छी हैं। उसमें जो लोग पहले भी कहते थे आज भी कह रहे हैं वो सब सही हैं, लेकिन धर्म से जो जोड़ते हैं कि धार्मिक है, धार्मिक महत्व कदापि नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति जो शास्त्रार्थ कर सकता हो इस बात पे आए और इसको ओपनली बताए कि कैसे महत्व है धर्म में। वो सिर्फ सामयिक और सामाजिक महत्व ही बताएगा, हर तरह से घुमा फिरा के धार्मिक महत्व कदापि नहीं बता पाएगा। इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दें, धर्म को समाज से और समय से ना जोड़ें। देश काल तो गीता में कहा ही गया है कि जिस देश काल में जो चीज होती है वो सही है, तो सही है तो वो हमारे लिए सही
है जिस देश काल में तब ज्यादा थी, अब कम भी है, तो भी मान्यता रखने वाले मानते हैं। लेकिन दूसरे की गाय से हमारा मतलब नहीं होता है, मतलब है उसे मानते हैं, क्योंकि मानते हैं तो यह है अच्छा माने, लेकिन अगर वो उसका क्या कर रहा है उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं उसने गाय खाई तो नहीं, पी तो नहीं, ये हमारा काम नहीं है। उससे पहले हम इंसानों के लिए दौड़ें, हिंदू इंसानों के लिए जो अत्याचार हो रहा है उनको कैसे बचाएं, क्योंकि गौ उनकी सेवा के लिए थी, इसलिए उसको उसके प्रति कृतज्ञ रहे। मनुष्य गौ की सेवा के लिए नहीं था, वो तब था जब वो गौ उसको रिटर्न दे रही है। जब रिटर्न ही नहीं दे रही है, दूसरे नेपाली उसको रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही वो जाने, हिंदू का उसमें कोई मतलब भी नहीं बनता, ना लॉजिकली बनता है ना धर्म से बनता है। धर्म में अपनी गाय को पालन अगर धर्म के लोग भी करते थे, लोकल भी, सामाजिक सामाजिक भी, तो अपनी गाय के लिए है, ना कि दूसरी गाय के लिए। सही ज्ञान के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, जानकार बने, और जो छद में लोग गलत ज्ञान प्लांट करते हैं उनसे बचें, शेयर करें।